बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, एपी से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, ए डॉट पी इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों एक तरह से एक क्या कर सकते हैं, एक सीरीज है, जैसे कि कुछ एडिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं फर्स्ट, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना, या फिर ये 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट, है ना। तो ये जो है एक तरह से 1 प्लस 3 इस तरह, यानी ये जो एक तरह से हमारी क्या थी, सीरीज थी, है ना, क्लियर, जिसमें 1 प्लस करते हुए, जैसे 1 प्लस 1 किया तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 किया तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 किया तो 4 आ जाएगा। तो ये एक तरह से मेरी क्या है, एक तरह से एक क्या है, एपी है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। और इसमें इस चीज को हम कैसे इस तरह भी यदि हम लिखें तो ये भी यदि क्या है, हमारी एपी ही कहलाएगी, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, और इसमें और चीज भी है कि जैसे कि सेकंड हमने ले लिया कि जैसे 4 4 4 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, हमारी एक तरह से एपी ही है। क्यों? क्योंकि अगर 4 प्लस 0 या फिर माइनस 0 हमने कुछ भी किया है ना, तो भी क्या रहेगा, 4 रहेगा, यानी इधर भी 0 से ऐड किया तो 4 रहेगा, इधर भी 0 से ऐड किया तो 4 किया, है ना। तो फिर ये भी क्या रहेगी, हमारी एपी रहेगी, यानी समांतर श्रेणी। और इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, है ना, यानी सीक्वेंस में सेम रहना चाहिए, जितना ऐड कर रहे हैं, है ना, उतना ही ऐड आगे वाली टर्म्स में ऐड होता जाएगा, और जितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतना ही आगे वाली टर्म में सब्ट्रैक्ट होता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे थर्ड ले लेते हैं, सपोज 99 है, 99 में -3 किया तो 96, फिर -3 किया 93 एंड डॉट 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 डॉट, इस तरह ये जो सीरीज बन रही है मेरी, ये भी क्या है, एपी को रिप्रेजेंट करेगी, यानी समांतर श्रेणी, है ना मेरे बच्चों। तो ये तो क्या था, सब्ट्रैक्ट में, है ना, और ये है कांस्टेंट एक तरह से, और ये था प्लस में, एडिंग में। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास में क्या है, एक तरह से एपी है ना, समांतर श्रेणी। अब इसमें अब हमने कोई और, जैसे कि एंड, ये जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना, ऐसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है ना, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स, है ना, ऐसे एंड टर्म यदि हमने निकालना है, कि हमको निकालना है कि एंड टर्म पे, है ना, क्लियर, हमारे पास में कौन सी वैल्यू होगी, तो इसके लिए हमारे पास में एपी का एक फॉर्मूला होता है, एपी फॉर्मूला, है ना, है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, एपी फॉर्मूला होता है, इसको हम लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये ए क्या है, एन माइनस 1, है ना, और ये डी, यानी डी क्या है, एन क्या है, ए क्या है, वो हम इससे हम बता सकते हैं। सपोज ये जो हमारी ये जो सीरीज है ना, इसमें ये जो पहला वाला टर्म होता है इसको a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना, और ऐसे इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a3 ले लो, है ना, और फिर डॉट 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 डॉट, ये an होता है, यानी हमारे n टर्म की एक ये सीरीज है, और n टर्म है किसी सीरीज में, और हमें n वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो n वाला नंबर यदि हमें फाइंड आउट करना है तो n का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 डी। अब ये जो d है वो क्या होता है, ये जो नंबर है मेरे बच्चों, जैसे ये, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस ये, है ना,
और फोर्थ माइनस ये वाला, तो हमारे पास में क्या होगा, इधर देखो A2 माइनस A1 है ना, A2 माइनस A1 किसके इक्वल होना चाहिए, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, और इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, D, क्या बोलते हैं, D, क्लियर है ना, डिफरेंस ऑफ एपी, यानी है ना अंतर ऑफ समांतर श्रेणी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये अगर ऐसा नहीं है ये वाले टर्म में, है ना, जो ये माइनस थर्ड माइनस सेकेंड हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट हो, अगर ये सिमिलर नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी, है ना, एपी नहीं होगी। अगर ये इस तरह की फॉर्म में है ना, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, है ना, और फिर A4 माइनस A3, है ना, इस तरह के टर्म्स पे है, तो हमारी ये क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है ना। अब इधर है सिंपल सा, अब ये जो D है, D क्या है, कि डिफरेंस है इस श्रेणी में आगे वाले टर्म्स का, है ना मेरे बच्चों। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर अगर A n है, तो ये क्या है, A n माइनस 1 है, ये इस तरह, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मेरा डिफरेंस हो गया एक तरह से। अब किसी का भी जैसे कि n टर्म निकालना है, क्या निकालना है, n टर्म, n क्या है, नंबर, जिस जो भी हमारे पास में ये सीरीज है ना, इसमें है ना क्रम जो है हमारे पास में, इसमें यदि हमें n व टर्म यदि निकालने हैं तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 1 2 3 4, इसी के अंदर मुझे, ये तो बहुत इजी है ना, अगर मुझे मान लीजिए है ना ऐसे डॉट 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 करते इधर मान लीजिए 19 होता कोई नंबर, कितना होता, 19 होता, ठीक है, 19 पे 1 2 3 4 5 6 19, ये तो मुझे अभी पता चल रहा है कि 19 टर्म है n, है ना। अगर मैं ये फाइंड आउट करूं कि इसी सीरीज के अंदर n1 जो है, ये इसको मैंने क्या मान लिया, n, nv जो मेरी टर्म है ना, ये a n से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a n से। तो हमें इसके अंदर मुझे फाइंड आउट करना है कि a n की वैल्यू क्या होगी, और ये जो a होता है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म माने यानी ये, इसको हम क्या बोलते हैं, a, ये जो फर्स्ट है ना, ये हो जाएगा मेरा a सब में, है ना, a, क्लियर, और ये a, या फिर a1 बोल लो इसको, या फिर a बोल लो, चलो a1 कर लेते हैं, बुक में a दे रखा होता है वैसे, है ना, तो a1 भी या फिर a दोनों सेम ही है, a1 इक्वल टू a, ये भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने सीरीज a1 a2 a3 इस तरह है ना चालू की है, तो हम ये जो होगा फर्स्ट टर्म है ना, a, ये a है ना, ये क्या होता है, a से रिप्रेजेंट होता है फर्स्ट, ये वाला, है ना। तो अब मुझे मान लीजिए सपोज ये निकालना है n वाटर, तो देखो सिंपल सा है, क्या पुट किया, इधर देखो a n, फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और प्लस n वा टर्म कौन सा निकालना है मुझे, n वा कौन सा है, 19 है ना, फॉर एग्जांपल कि मुझे 19 बाई 1 2 3 4 इस तरह चलेंगे, तो ये 19 वा है ना, तो n वा टर्म जो है मेरा कितना है, 19 है ना, क्लियर। तो अब इधर देखो ये कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, और d कितना है, 2 माइनस 1, है ना, a2 कितना है, ये a2 है, ये a1 था, है ना, a2 माइनस a1 कितना है, 1 है, तो कितना आ जाएगा, नॉट 1, तो कितना हो गया, 18 प्लस 1 कितना आ गया, 19, तो कितना हो गया, 1 प्लस 18, कितना आंसर आ गया, 19, ठीक है ना। अब इसी में देख लो, ये वाला लेके चल रहे हैं, है ना, सपोज 93 है, डॉट डॉट डॉट, है ना, फिर ये आ गया 90, है ना, फिर 87, ठीक है ना। अब मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास में एपी है, समांतर श्रेणी है, इसमें ये फिफ्थ टर्म यानी 1 फर्स्ट तो ये होगी,
है ना, A1, ये होगी A2 होगी, ये A3 होगी, ये A4 होगी और ये A5 होगी। यानी ये फिफ्थ नंबर पे वैल्यू क्या होगी। क्लियर। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, ए फॉर्मूला क्या है, ए माइनस वन, है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, इसी के लिए ले रहे हैं हम। तो देखो ए एन व टर्म निकालना है, कितना निकालना है, ए एन। फर्स्ट टर्म कितनी है 99, A1 की वैल्यू क्या है, इधर A1 होता है ना, A1 हो या A, है ना। तो हमारे पास में ये कितना है 99 प्लस कौन सा टर्म का निकालना है, यानी फिफ्थ वाला निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी हो रही है इधर, एन वैल्यू हो रही है इधर 5 और ए वैल्यू कितनी है, ए या A1 99, है ना। और डी कितना हो रहा है A2 माइनस, है ना, A1 कितना हो रहा है -3, यानी डी कितना हो रहा है -3। ठीक है ना। तो अब इधर देखो हमारे पास में क्या गया 99 आ गया, प्लस एन कितना है 5 माइनस 1 और ये डी कितना है -3, कितना आ गया 99 प्लस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, है ना, कितना हो गया 12, 99, ये माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, है ना, 4 3 12, 12 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 87। ठीक है। तो हमारा ये जो फिफ्थ जो टर्म होगी, है ना, वो कितनी है 87 होगी, कितनी होगी 87 होगी। और ऐसे ही हम एन टर्म में से कोई सी भी 25 हो 26 हो और यदि बड़ी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी हो तो भी हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है, डॉट 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 करके मान लीजिए 26 टर्म निकालनी है, 25 टर्म निकालनी है ना, 99 वाली निकालनी है, कोई सी भी निकालनी है टर्म, है ना, 5, यानी 5 के बाद में जितनी भी टर्म है फॉर्मूला हम इसको लेते हुए हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इजी था। यानी एपी हमारी समांतर श्रेणी था टॉपिक, और ये जो सीक्वेंस है ना, यानी एक बार ऐड हो रहा है ना, या फिर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट में भी क्या होगा जीरो ऐड हो रहा है, या फिर जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, या फिर है ना सब्ट्रैक्ट वैल्यू हो, है ना, वो सारी की सारी क्या होती है हमारी समांतर श्रेणी होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एन टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन होता है, ए एन इक्वल टू ए, है ना, प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यहाँ पे ए जो है वो A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद में हम एग्जाम्पल करेंगे, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास में एपी दे रखी है, यानी समांतर श्रेणी, है ना, 3/2 1/2 -1/2 3/2, है ना। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए, है ना, फर्स्ट टर्म, है ना, और डिफरेंस डी, है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए इक्वल टू क्या होता है, ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पे डी था हमारा कॉमन डिफरेंस और ए था हमारा फर्स्ट टर्म, या फिर ए को हम A1 से भी इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इधर देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, A1 है 3/2, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमने बताया था कि ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना, ये कॉमन डिफरेंस, है ना, जिसको हम किस तरह लिखते थे, ए एन माइनस 1, है ना, कोई भी हो, या तो ये माइनस ये हो या फिर ये माइनस ये हो, है ना, कोई भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास में डी क्या आ जाएगा, डी निकल के आएगा ये माइनस ये, यानी 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा
इसमें से इसको ये तो एलसीएम ले सकते हैं, 2 आ गया, यानी 1 माइनस 3, तो -2 यानी कितना आ रहा है, माइनस हमारे पास में 1 आ जाएगा, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1, है ना। और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3/2, है ना। और सेकंड टर्म है हमारी ये था, है ना, और ये 4th, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से ए पी हमारी कौन कौन सी है ना, कि हमारी समांतर श्रेणी कौन कौन है ना। तो देखो फर्स्ट पे हमने सीखा है कि समांतर श्रेणी यानी एपी जो होंगी उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, है ना, यानी कि इनका जो डिफरेंस है आगे वाली टर्मों का, यानी a2 माइनस a1 हो, a3 माइनस a2 हो, वो क्या होना चाहिए, है ना, सिमिलर होना चाहिए, यानी हम उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट के लिए देखो, फर्स्ट के ये माइनस ये किया, है ना, क्लियर, तो ये a1 है, ये a2 है, a2 माइनस a1 किया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, a2 माइनस a1 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और ऐसे ही a3 है, ये a3 माइनस ये करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी a3 माइनस a2 भी 6 आ रहा है, और ये माइनस ये भी करेंगे तब भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास में है, यानी ये है ना, a4 माइनस a3, ये सारे कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे, 6 है ना। और फर्स्ट टर्म क्या है, a1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1 हमारी 4 है, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्मूलों को यदि हमारे, है ना, इस फॉर्मूले में ये a1 है और ये d था डिफरेंस, अगर डिफरेंस कॉमन है इस सीरीज में तो ये क्या है हमारे पास में, ये जो होगी ये AP होगी, यानी क्या होगी, है ना, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, है ना। और सेम सेकंड में ले सकते हैं, सेकंड में क्या है, इधर देखो, सेकंड है, ये हमारा a1 है, ये मेरा a2 है, ये a3 है, ये a4 है ना। तो अब देखो a2 माइनस a1 किया, a2 माइनस a1 किया तो कितना आ रहा है, -1 है ना, तो कितना हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और ऐसे ये माइनस ये करेंगे तो -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो भी क्या आएगा, -2 आएगा, यानी a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3 भी क्या आएगा, -2 ही आएगा, यानी। और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a1 जो है हमारा क्या है, 1 है, ठीक है। तो यानी ये जो होगा ये भी मेरा क्या आएगा, AP होगा, यानी हमारी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, है ना। ऐसे थर्ड है, थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, सिंपल सा है, फर्स्ट टर्म क्या है, a1 ये है, a2 है ना, ऐसे आगे, ठीक है। अब देखो ये a3 है ना, अब देखो ये माइनस ये किया तो कितना हो गया, a2 माइनस a1 किया तो कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और इधर देखो ये a3 माइनस a2 किया तो कितना हो रहा है, -2 -2 -2 ठीक है, ये माइनस ये करेंगे ना तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, यानी ये जो डिफरेंस था d, ये डिफरेंस d1 है और ये डिफरेंस d2 है, ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, क्या है, इक्वल नहीं है, यानी डिफरेंस जो है दोनों का इस, है ना, सीरीज में, है ना, क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, ये AP नहीं होगा, है ना, नॉट AP, है ना, ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है ना। अब फिर इसमें फिर इधर देखो, ऐसा ही इसके अंदर है,
है ना, 4 वाले टर्म्स में। 4 टर्म्स में क्या हो जाएगा, सिंपल सा है ना, गिवन है हमारे पास में ये क्वेश्चन, है ना। और A1 ये होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, A4 होगा, है ना। इसका इसका डिफरेंस 0 हो गया, इसका इसका डिफरेंस 0 हो गया, लेकिन A4 माइनस A3 है ना, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो इधर देखो A2 माइनस A1 जो है मेरा 0 है, लेकिन A4 माइनस A3 वो क्या है, मेरा 1 है। क्या है, डिफरेंस 1 है। तो इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, क्लियर। सो वी सी दैट, है ना, इसके अंदर हमारे पास में क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये जो सीरीज होगी हमारी, है ना, ये क्या होगी, एपी नहीं होगी, नॉट ए पी। क्लियर, इजी था, है ना। तो हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और उसका फर्स्ट टर्म 1 होगा, है ना, A1 क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, है ना। और इसके अंदर A1 1 हो जाएगा, और इसके अंदर भी A1 1 है, इसके अंदर ही A1 -2 है, इसके अंदर A1 4 है। ठीक है, तो हम इस तरह, है ना, कोई भी सीरीज इस तरह दे रखी है हमें, हम अगर एपी फाइंड आउट करना है तो इनका जो डिफरेंस होगा, अगर कॉमन डिफरेंस है ना सेम है ना, क्लियर, तो क्या होगा, वो एपी होगी, है ना, समांतर श्रेणी होगी। अगर नहीं है डिफरेंस सेम, है ना, तो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी नहीं होगी, यानी एपी नहीं होगी, अरिथमेटिक, है ना, प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब हमारा एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड में क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों, हमारे पास में एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है, जो है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, है ना। और 10th वाला जो है, 10th टर्म जो है हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इधर सिंपल सा है, हमने फॉर्मूला देखा था एपी का जो होता था, है ना, वो क्या होता था, एन टर्म का एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, यही होता था, है ना। अभी तो देखो सिंपल सा है, हमारे पास में ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को, है ना, और ये n टर्म है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, यानी 10वां नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज के अंदर हमारे पास में जो एपी है उसमें 10वां नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सिंपल सा है, ए 10 इधर रखा, ए क्या है हमारे पास में 2 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1, और डी, डी मैंने बताया था डी क्या होता है, ए 2 माइनस ए 1, है ना, या ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ये क्या होता है मेरा, डी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो डी क्या हो जाएगा, इधर सिंपल सा है, डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है ना। तो अब इधर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इजी है, यहां तक आया। अब इधर देखो फर्स्ट टर्म हमने ये लिख दिया, जिसे ए से हमने रिप्रेजेंट किए थे, है ना, किया, और फिर इधर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 10 है तो कितना हो जाएगा, यह जगह 9 इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो गया, 9 5 जा 45, है ना, 2 प्लस 45, टोटल आंसर कितना गया 47। अगर इस सीरीज में हमें 10th नंबर यदि हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 47 होगी, है ना मेरे बच्चों, इजी था, हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों अब एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 4 क्या कर रहा है, हमारे पास में एपी है ना, यानी समांतर श्रेणी जो है 21 18 15 डॉट डॉट डॉट, यानी
कम होती जा रही है और कितनी हो गई, -81 हो गई, है ना। अब ये फाइंड आउट कराना है हमें कि ये जो -81 है ना, ये -81 ये कौन सी टर्म है, यानी इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इसको क्या बोलते थे हम, एन से रिप्रेजेंट करते थे ना, यानी एनवा टर्म, यानी वो फाइंड आउट करना है कि एनवा टर्म हमारा है ना क्या है ना। एनवा टर्म तो ये एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एनवी वैल्यू हमारे पास में कौन सी है ना। अब ये देखो, और फिर इसी सीरीज के अंदर हमारे पास में है ना, ये भी फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज के अंदर है ना 0 यदि आए है ना, तो वो कौन सी टर्म होगी हमारी। तो सिंपल सा है। अब देखो हमारे पास में एपी जो होता था वो क्या होता था, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता था। तो हम इधर वैल्यू वही रखेंगे, तो ए एन प्लस यानी इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, ये है ना, या फिर ए वन ले लो इधर, ए वन और ये होता था ए टू है ना, डॉट 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 करते ये ए एन आ गया। अब ए जो है हमारे पास में ये ए एन है ना, ये हमारा कितना है, -81 दे रखा है, -81 और ए कितना दे रखा है 21 है ना। एन हमें फाइंड आउट करना ही है, एन -1 और डी जो है डिफरेंस होता है, डी क्या होता है A2 -A1 है, तो A2 कितना है इधर 18 -21 कितना गया -3 आ गया, कितना गया -3, तो इधर आ जाएगा -3 है ना। और देखो ये जो 21 है इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा, अब देखो ये माइनस में इधर गया तो -81 -21 इसका कितना हो जाएगा 112 है ना, और 8 9 10 ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इधर क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 एंड ये इधर तो ये +3, ठीक है ना। अब इधर देखो ये जो 3 है ये इधर जाएगा, तो इधर क्या है हमारे पास 1 0 2 है और इधर क्या है -3 एंड +3 है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -102 -3 इसका कितना -3n हो जाएगा, ये कितना हो गया 105 -3n और ये माइनस। अब देखो बोथ साइड क्या है हमारे पास में माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास में क्या जाएगा 105 और इतना आ जाएगा 3n, ये 3 इसके नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो हमारे पास में इधर से इसके नीचे हमने डिवाइड कर दिया इसे, तो कितना आ जाएगा 35, n की वैल्यू कितनी हो गई 35, क्लियर। यानी हम ये कह सकते थे कि ये जो ए एन है ना, ए वैल्यू ए 35 जो वैल्यू है वो कितनी है -81 है, कितनी है -81 है, यानी फर्स्ट तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्लियर है ना, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 35। अब हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि इसी सीरीज के अंदर ये 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, क्वेश्चन मार्क भी है ना, कि ये है या नहीं है, क्लियर। चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में n टर्म जो है क्या है, ये इधर लेते हैं। अब क्या है इसी टर्म के अंदर 0 आता है या नहीं आता वो देखना है, तो ए एन की वैल्यू क्या है, इधर 0 है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी होता है, ये सेकंड कर रहे हैं अपन, है ना, सेकंड वाला पोर्शन। ए एन जो दे रखा है नंबर वो क्या है 0 है, एन भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सा टर्म होगा, है ना, टर्म कौन सी है ना, एन भी वैल्यू तो 0 है और एन जो है टर्म कौन सी है ना, नंबर। तो अब इधर देखो ए एन की वैल्यू क्या है
0 और इधर a1 क्या था 21 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं -3, है ना। तो देखो ये इधर आ जाएगा तो ये -21, ये हो जाएगा -3n, और ये कितना हो जाएगा +3, ठीक है। ये 3 इधर आ जाएगा, -21 -3 इक्वल टू -3n, ये कितना हो गया -24, ये हो गया -3n, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 इधर से हट जाएगा और किसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब कितना हो गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 8, यानी अगर 8वें जो नंबर पर हमारे पास में ये जो वैल्यू है ना 0 होगी इस टर्म के अंदर, तो हमारे पास में ये कह सकते हैं कि A8 जो होगी उसकी वैल्यू क्या है 0, है ना। 8 टर्म पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या है 0 है, ठीक है। हमारे पास में ये एग्जांपल नंबर 4 था जिसमें हमें ये सीरीज में 81 -81 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और किसकी फाइंड आउट करनी है A0 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये जो 0 वैल्यू है ना, उसमें हमारे पास में है ना कौन सी टर्म आएगी कि ये कि किस नंबर पे ये वैल्यू 0 है इस है ना एपी के अंदर। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 5। बच्चों एग्जांपल नंबर हमारा 5th है ना। 5th में अंदर क्या करना है, डिटरमाइन द है ना, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं एपी यानी समांतर श्रेणी फाइंड आउट करनी है, जहां पर क्या दे रखा है थर्ड टर्म जो है वो क्या है 5 है और 7th टर्म जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है 9 है। तो हमने एपी में पढ़ा था कि फॉर्मूला जो होता है ए है ना एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, और डी की वैल्यू जो होती है वो a2 माइनस a1 या फिर an माइनस an माइनस 1 होती है ना, ये हमने पढ़ा था। तो देखो थर्ड टर्म 5 है तो 3 है ना, n की वैल्यू इसके अंदर n कितना है 3 है ना, इसके अंदर n तो कितना हो गया 3 हो गया और टर्म a3 कितनी हो गई 5 हो गई और इसमें n कितना हो गया 7 हो गया 7 था ना, और a7 वैल्यू कितनी है 9 है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इसको है ना सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना है a n इक्वल टू क्या होता है a1 प्लस n माइनस 1 d है ना। तो हमारे पास में इधर देखो क्या है an क्या है ना 3 है, तो ये 3 में ये क्या हो जाएगा a3, इसको क्या लिख सकते हैं 5 है 5 लिख दिए। a1 की जगह a1 प्लस n कितना है 3 है 3 माइनस 1 और d है ना, ये दोनों वैल्यू हमारे पास नहीं थी है ना, ये तो इससे हो गया, ठीक है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट करेंगे इसमें तो a7 और इधर 7 की वैल्यू में है ना a1, ये तो a1 हो जाएगा है ना। तो 7 जो है हमारे पास में कितना दे रखा 9 दे रखा, चलो इधर पहले हम ये लिख लेते हैं वैल्यू उसके बाद है ना, इक्वल टू a1 तो a1 रहेगा प्लस n कितना है ना 7 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 7 है ना, इसलिए 7 आ गया, ठीक। और फिर ये d, तो देखो ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया है थर्ड टर्म है तो n की वैल्यू 3 हो गई, टर्म जो हमारे पास में a3 है ना 5 है ये रहा, और 7th है n वैल्यू 7 है तो 7 वैल्यू रख दी इधर, और जो a7 है वो कितना है 9 है, वो हमने 9 रख दिया। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो कितना आएगा ये आ जाएगा
5 A1 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 D और इसको करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा 9 A1, ये कितना हो जाएगा प्लस 6 D। ठीक है, अब तो भी है ना इक्वेशन है, एक बार इसको ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा है ना। तो देखो पहले हमने क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इक्वेशन 3 बोल दो, इसको इक्वेशन 4 बोल दो, है ना। तो क्या कर दिया 3 माइनस 4 है ना, तो ये माइनस 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 आ जाएगा, 5 माइनस 9, इधर माइनस लगा दो, इधर माइनस और इधर माइनस, तो देखो ये कितना आ जाएगा -4, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये यानी 2 माइनस 6 माइनस 4। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल और d इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और d इक्वल टू इधर 1 रख देंगे इन इक्वेशन में है ना 3 में, सो इधर है ना d इक्वल टू 1 मैंने किस में रख दिया, इस इक्वेशन नंबर 3 में, तो कितना हो गया 2, यानी ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू A1 प्लस 2, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू A1, A1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म होगी मेरी 3, डिफरेंस कितना होगा 1। ठीक है ना, और हमें क्या फाइंड आउट करनी थी, एपी फाइंड आउट करनी थी, यानी समांतर श्रेणी फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास में सीरीज कैसे बनेगी है ना, एपी जो होगा हमारे पास में, एपी जो होगी सीरीज होगी 3, फर्स्ट टर्म हो गई, फिर 4, फिर 5, 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और डिफरेंस कितना है 1 का, इजी है ना। ठीक है, और इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो फर्स्ट A1 A2 A3, A3 टर्म क्या है हमारी 5 है, ये रही है ना, 4 6 7 8 एंड है ना 9 है ना। अब देखो 3 हो गई, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ये A7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो ये हो गया A7 और ये हो गया A3, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो जाएगी मेरी एपी यानी समांतर श्रेणी, जिससे हम इससे है ना डी और ए की वैल्यू पुट करके हम है ना फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, आप करते हैं एग्जांपल नंबर 6। अब एग्जांपल नंबर 6 है बच्चों, एग्जांपल नंबर 6 बहुत इजी है। देखो हमारे पास में एपी दे रखी है अन्य समांतर श्रेणी 5 11 17 23 डॉट 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 है ना, और हमें फाइंड आउट करना है, चेक करना है कि 301 जो है इस टर्म के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने सीखा था कि एपी है तो एपी के अंदर ए एन और इस तरह इक्वेशन हमारी फॉलो होती है ना, और डी की वैल्यू होती है ए2 माइनस ए1 है ना, ये तो हमारे पास देखो ये हो गया A1, ये हो गया A2 है ना, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, कितना हो गया 6। ठीक है, और ऐसे ही 17 माइनस 11 करेंगे तब भी 6 आएगा, और 23 माइनस 17 करेंगे तब भी 6 आएगा, यानी ये क्या है हमारी है ना एपी है ना। तो अब हमारे पास डी कैलकुलेट आ गया, डी हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 301 जो है इस टर्म के अंदर है भी या नहीं। तो अब देखो सिंपल सा है, हमारे पास में एन टर्म है, मान लीजिए ये एन भी टर्म है, कौन सी है ए एन, हम इसको मान लेते हैं
है ना, nth टर्म है, nth, है ना। अब ये 301 है इधर, तो n टर्म की वैल्यू कितनी है, 301 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 301 और ए वन तो हमारे पास में क्या है ना, इसको 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा 5 है, ये रहा, है ना। तो और एन वैल्यू कितनी मेरी, एन माइनस 1, ये हमें कैलकुलेट करनी है कि वैल्यू क्या आ रही है ना। डी की वैल्यू क्या है, मैंने फाइंड आउट कर लिया 6, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ। तो मैंने ये 6 लिख दिया, ठीक है ना। अब इधर 6 लिख दिया, तो इधर देखो ये इधर चला गया, है ना, तो कितना हो जाएगा, 301 माइनस 5, ये इधर आ जाएगा 6 एंड ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा -6, ये इधर आ जाएगा +6 हो जाएगा, है तो कितना हो जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा +6, है ना। तो 301 माइनस 5 और ये +6, ठीक है ना। तो देखो ये कितना आ गया मेरे पास में, है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी और ये इससे, है ना, ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 302 और ये हो गया 6 है, 6 इसके नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो अभी इधर देखो ये कितना आ रहा है, n इक्वल टू कितना आ रहा है, n आ रहा है, ये देखो 2 से इसको डिवाइड कर लिया, कितना हो गया 3, है ना, क्लियर। और फिर हो गया 1, है ना, और फिर होता 5 एंड 151, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 और 2 0 2 3 और 2 से क्या है तो 6, यानी 2 से हमने ऊपर नीचे इसको सब वो कर दिया डिवाइड। तो अब देखो अगर मैं इसका, है ना, डिवाइड करता हूँ, है ना, तो मेरे पास में एक, है ना, परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, यानी जिससे अपन नंबर क्या है कि एक टर्म वाली जो है ना, यानी इंटीजर नंबर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो यानी हम कह सकते हैं इधर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर है ना, नंबर नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है इधर, है ना, तो ये जो n है, यानी ये जो टर्म है, ये जो n है 301, इस AP के अंदर नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि 301, है ना, इज ए टर्म, है ना, इज नॉट ए टर्म, है ना, इन दिस AP, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, नॉट, इजी था। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 7। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, है ना, 2 डिजिट नंबर्स, है ना, हाउ मेनी 2 डिजिट, है ना, डिजिट जो नंबर्स हैं हमारे पास में, है ना, वो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। कितने नंबर हो सकते हैं ऐसे कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि 2 डिजिट के नंबर जो हैं, है ना। एक तो देखो 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10, फिर 11, फिर 12, फिर डॉट डॉट डॉट, है ना 13 डॉट डॉट डॉट, कहाँ पे खत्म होते हैं, 99 पे खत्म होते हैं, क्लियर, है ना। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल है 3 से, है ना। तो देखो 10 में यदि हम डिवाइड करेंगे 3 का, तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं आएगा। 11 में करेंगे तो भी नहीं आएगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर। 12 में करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर नंबर आएगा हमारा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा A1 हो, क्या होगा, A1 होगा। अगर A1 हो गया, है ना, और तो डिवीजन है 3 का, है, 3 से कोई भी डिवाइड कब होगा, अगर ये डिवीजन हो रहा है 12, है ना, इससे, और हम इसमें 3 ऐड करते जाए नेक्स्ट टर्म में, है ना, क्लियर, तो वो भी क्या होगा, है ना, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि इधर 12
और 12 में यदि हमने 3 और ऐड कर लें 15, फिर इसमें 3 और कर लें 18, है ना, डॉट 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 करते हुए, है ना, क्लियर। और देखो 99 में 3 को तो वैसे करके देख सकते हैं, ये 99 3 से डिवाइड होता है 39 आ जाता है, तो 33 आ जाता है ना। तो हम कर सकते हैं 12 15 18 डॉट 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 99, हमारी एक क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, एक तरह से एपी हो जाएगी, यानी समांतर श्रेणी, क्लियर, यानी एपी हो जाएगी, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, यानी एक तरह से, है ना। तो हम हमारे पास में स्टार्टिंग कितना से होगा 12 होगा, और फिर हमने देखा था कि अगर डिफरेंस हम सिमिलर डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं तो हमारी वो क्या बनती जाती है ना, ए बी बनती जाती है, समांतर श्रेणी बनती जाती है, तो वही हमने इधर किया है। तो अब देखो हमें क्या निकालना है कि ये जो 99 है ना, ये जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल नंबर कितने हैं, है ना, टोटल नंबर कितने हैं, तो ये जो है हमारे पास में ये किसको रिप्रेजेंट करता था, ए एन, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन ही फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एन ही। अगर ये हमारा फाइंड आउट हो गया एन, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल नंबर हमें पता चल जाएंगे, ये है ना कितने, है ना, जो 3 से क्या हो रहे हैं, डिविजिबल, है ना, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर 2 के बाद में अगर 3 होता, 3 वाले, तो इधर क्या कर सकते थे, 999 कर सकते थे, है ना। सबके लिए प्रोसेस यही है ना। 4 होता तो 999 आ जाता, है ना, 5 होता तो 999, है ना, 3 बार यानी 5 बार आ जाता है ना, ठीक है, 5 डिजिट हो जाते हैं, है ना, क्लियर। 5 डिजिट, अगर 2 डिजिट के लिए है तो, है ना, सॉरी, है ना, 2 डिजिट के लिए है तो सिर्फ, है ना, यहाँ से ये 2 वाले ही लेंगे, है ना, और यदि 3 डिजिट वाले होते तो हम कहाँ से स्टार्ट करते, है ना, 100 से स्टार्ट करते उसको, है ना, और फिर 100 से स्टार्ट करते और 999 पे स्टॉप करते, तो 100 के बाद में 3 से डिवाइड करते हुए, है ना, करते जाते, है ना, और फिर 101 102 103 जिससे वो डिवाइड होता, वो वाला नंबर हमारा क्या होता, A1 होता, है ना, और उसके बाद में, है ना, क्लियर, फिर 3 ऐड करते वो A2 होता, और ऐसे करते 999 आ जाते, यानी 3 वाले, है ना, और 4 वाले होते तो कितने लेते हम, 1000 लेते, क्लियर, 1000 में, है ना, 3 का डिवाइड करते, नहीं हो रहा है तो 1 लेते, 1001, है ना, 1002 लेते, 1003 1004 1005 1006, इस तरह करके जिससे भी डिवाइड होता, है ना, वो A1 होता, और उसके बाद में फिर ये A एन वाली टर्म्स होती। तो हम 2 डिजिट वाले ही कर रहे हैं, तो 2 डिजिट के लिए हमने अप्रॉक्स में ये हो गया, क्लियर। अब ये जो है हमारे मेरे बच्चों, इसको क्या बोला हमने, A1 बोला था, क्या बोला था, A1, है ना, ठीक है। अब सिंपल सा है, A1 है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता था, ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 डी। डिफरेंस तो डी हमें पता है कि कितना है, 3 से डिवीजन है, तो ये A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। ये जब तो हमने आगे बढ़ाया था 3 3 3 करके, तो इधर देखो an कितना है 99, a1 कितना है 12 प्लस n कितना है, फाइंड आउट करना है -1, और d कितना हो गया 3 हो गया। 12 को इधर ले गए तो 99 माइनस 12 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3n, और ये कितना हो जाएगा -3। इसको इससे किया तो कितना आ गया 7, और ये कितना हो गया, है ना, 87, और ये इधर गया तो प्लस आ जाएगा, है ना, इधर 3n -3 है तो ये -3 इधर जाएगा, क्लियर, तो कितना हो जाएगा 90, है ना, और ये 3n और ये 3 से नीचे, ठीक है, n से ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, n कितना हो गया 30। टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, यानी ये जो टर्म है टोटल कितने हो जाएंगी 30 हो जाएंगे, इजी था। ऐसे अगर ये डिविजिबल है ना कितना होता 2 होता तो क्या लेके चलते 10 लेके चलते,
10 को ये मान लेते हैं 10 और फिर कितना हो जाता 12 है ना, फिर दो दो और यानी 2 2 जोड़ते जाते हैं, यानी 12 हो जाता, 14 हो जाता, 16 हो जाता, ऐसे इधर 4 होता तो 4 में इधर वही 12 आता है ना, क्लियर। 5 होता तो 15 आता, नहीं ये 10 आता सॉरी, है ना, 10 में भी तो डिवीजन हो सकता है ना, तो 10 आता तो ये A1 हो जाता। तो इस तरह में ये सारे कॉम्बिनेशन है ना बना सकते हैं 2 डिजिट के अंदर, और हम ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 6 हो गया। अब करते हैं एग्जांपल नंबर 7 नेक्स्ट, है ना। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल, है ना। ओ ये एग्जांपल नंबर 7 था मेरे बच्चों, है ना, इधर 7 का लेना, है ना। तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। तो मैं इसको हटा देता हूँ, कौन सा हो जाएगा एग्जांपल नंबर 8, है ना। अब एग्जांपल नंबर 8 करते हैं। अब एग्जांपल नंबर 8 है, एग्जांपल नंबर 8 क्या है मेरे बच्चों, सिंपल सा है, हमारे पास में एपी दे रखा है, एपी कितना है ना, जो वैल्यू है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62, है ना, यानी हमारे पास में समांतर श्रेणी दे रखी है और उसमें हमें फाइंड आउट करना है 11 टर्म, है ना, यानी 11वां, है ना, पद, वो भी कौन से, लास्ट टर्म से मेरे बच्चों, इधर से, है ना, इधर से नहीं करना है ना, इधर से, यानी ये A1 हो गया, A2 A3 A4 ऐसे करते हुए 11 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है ना। इजी है, वैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना, टफ करने के लिए। तो देखो सिंपल सा है, क्या है हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है ना, एपी का एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो अब इधर देखो हमारे पास में कितना दे रखा लास्ट टर्म -62, पहले तो ये वैल्यू निकालो कि -62 कौन सा टर्म है ना, इसको हम A1 मानते हैं, है ना, फिर इसको A2 मानते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना, और ये कितना है AN होता है ना। तो हमारे पास में AN कितना है, AN इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D है इक्वेशन में, है ना। an कितना है -62 है और a1 कितना है 10 है प्लस n माइनस 1 d क्या है, ये माइनस ये है d, e2 कितना है 7, a1 कितना है 10, कितना है -3, कितना है -3, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, -10 हो जाएगा तो -72 कर सकते हैं इसको, और ये कितना जाएगा -3 एंड और ये कितना हो जाएगा +3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीपल, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना, -75 हो जाएगा और -3 एन, ठीक है, और ये माइनस माइनस इधर से ये प्लस हो जाएंगे और 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास में कितना आ रहा है 3, है ना, 225, एन की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है ना, 25 3 से 75 होते हैं ना, इसलिए एन की वैल्यू कितनी होगी 25, यानी ये जो टर्म है मेरे बच्चों, है ना, कौन सी टर्म आ गई 25 वाली, है ना 25। अगर देखो टोटल टर्म ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें तो ये वाली टर्म कितनी है 25, है ना, और इधर से हमें 11 फाइंड आउट करनी है, कौन सी फाइंड आउट करनी है 11, इधर से, है ना, पीछे से इधर, ठीक है। तो अगर मैंने इसको A1 मान लिया, फिर A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, है ना, क्लियर, तो इधर A11 वाला मुझे फाइंड आउट करना है। तो दो, है ना, इस टर्म के लेते हुए यदि हम, है ना, अगर ये वाला देखेंगे तो इधर से 11 वाला इस तरफ से किस नंबर पे आएगा, सिंपल सा है, हमारे पास में अगर टोटल हमारे पास में ये कितना है n 25 है ना, इधर से कितना फाइंड आउट करा रहा है 11 फाइंड आउट करा रहा है, तो 25 माइनस 11 कितना हो गया 14 हो गया, है ना, क्लियर। तो हमारे पास 14 बचे, है ना।
अब देखो इधर से यदि 14 बचे तो वो टर्म जो है 11 वाला है ना, 14 के बाद वाला ये तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 जो होगा वो टर्म इधर से पीछे वाले से टर्म से हम देखेंगे तो वो 11 होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 15, यानी 15 वाला जो टर्म होगा हमारा ए 15 वाला जो टर्म होगा इधर से है ना, वो क्या होगा इधर लास्ट टर्म से यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 11 होगा, ठीक है। और इधर से यदि हम है ना स्टार्टिंग से यदि कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा 15 होगा, ठीक है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि A15 वाला जो है ना, वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो A15 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 15, n कितना हो जाएगा, A क्या है हमारे पास में 1, 10 है 10 ले लेंगे प्लस n की वैल्यू 15 -1 और d कितना था हमारे पास में -3, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है 10, ये कितना हो गया +14 और -3, ठीक है A15, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 है ना, ये माइनस में आ जाएगा, कितना हो गया 12, 4 3 12 है ना 3 और ये 4 है ना 42, ठीक है। और फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा -32, A15 यानी 11वां टर्म जो होगा पीछे से है ना कितना होगा -32 होगा। इजी था है ना, क्लियर है ना, क्योंकि इधर देखो 1 2 है ना, ये 3 4 5 5 6 ऐसे चलते हुए ये कितना आएगा, ये 25 आएगा, कौन सा आएगा 25 वाला होगा, है ना, ठीक है। अगर इसमें से मुझे कौन सा 11 वाला फाइंड आउट करना है, इधर से 11 है ना, ठीक है। तो देखो 25 फिर 24 है ना, इस तरह करते हुए हम जाएंगे तो 11 वाला कौन सा हो जाएगा 15 वाला हो जाएगा, 15 वाला, क्लियर। तो इधर से हमारे पास में ये जो होगा है ना A15 बोलेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि 25 माइनस 11 करते हैं तो कितना बचता है हमारे पास में 14 बचता है ना, 14 तो लेफ्ट रह गए, क्लियर। देखिए हमारे जो टर्म है ना वो 14 के बाद वाला ही है जस्ट, तो वो टर्म जो है नंबर है ना वो कितना है 15 है, तो इधर हमने A15 लिख लिया, A15 होती है हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी है ना, उसकी वैल्यू होगी -32, तो हमारे पास में है ना क्या हो जाएगी वैल्यू -32, क्लियर। लास्ट से जो 11वां जो पद होगा हमारे पास में जो टर्म होगी वो कितनी होगी -32। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। अब एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि हमारे पास में है ना एक कोई पर्सन है, उसने क्या 1000 रुपीज क्या कर रखे हैं इन्वेस्ट कर रखे हैं है ना, और कितना है ना, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं है ना प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में हम कैलकुलेट कर लें इसको, ये क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा जिसे हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो 1000 है ना रुपीज है ना वो 8% इंटरेस्ट से, कितना 8% इंटरेस्ट से है ना, इंटरेस्ट रेट है ये है ना, से क्या हो रहे हैं हर ईयर बढ़ते जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं है ना, और हमें ईयर 13 पे कैलकुलेट करना है कि ये जो टोटल है ये जो अमाउंट है ना, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट से है ना आगे बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन फिर से सुन लो, हमारे पास में 1000 रुपीज थे और पर ईयर इंटरेस्ट रेट कितना है 8% है ना, और 30 इयर्स में है ना हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया वो हमें कैलकुलेट करना है ना, और ये जो है ना ये
किससे बढ़ रहा है? 8% सिंपल इंटरेस्ट के रूप में बढ़ रहा है ना। और क्वेश्चन ये भी है कि ये जो है ये एपी है या नहीं है, यानी कि ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि हमारे पास में अगर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, क्या होता है? P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, क्लियर है ना। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि एपी है कि नहीं है। पहले तो हम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर उसका निकालें। इंटरेस्ट दे दो फर्स्ट ईयर का, है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? P इंटू टी इंटू आर से 1000 इंटू 1 इंटू आर कितना है? 8 अपॉन 100 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80, ठीक है। और ऐसे ही फिर सेकेंड ईयर का हो जाएगा, है ना, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? वही 1000 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100 कितना हो गया? 160, ठीक है। ऐसे ही थर्ड ईयर का हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 100 240, क्लियर, यानी इतने रुपीज हो जाएंगे। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में 80, 160, 240, है ना, इस तरह ये बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास में इधर देखो, ये अगर हम स्टार्टिंग इसको A1 मान लें, हमारी स्टार्टिंग A1 है, ये A2 है, ये A3 है, सपोज ये A1, A2, A3 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो हमारे पास जो सीरीज होगी एपी कितना हो जाएगा? 80, 160, 120 और सो ऑन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस ये करें तो 80 आएगा डिफरेंस, ये माइनस ये करें तब भी 80 आएगा डिफरेंस। यानी A1, A2, A3 एंड डॉट डॉट डॉट, यानी D जो है हमारे पास में है A2 माइनस A1 हो या A3 माइनस A2 हो, कितना डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 80 का डिफरेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ना, ये जो है सीरीज हमारी जो मिल रही है हमें, है ना, क्लियर, ये क्या है? एपी है, यानी समांतर श्रेणी है ना। अब हमें फाइंड आउट करना था, ये तो प्रूफ हो गया कि ये समांतर श्रेणी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 30 ईयर्स में, है ना, हमारे पास में टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से ऐसा ही से 1000 30 ईयर्स वाला, है ना, 13 ईयर्स में, है ना, कितना हो गया? 1000 इंटू 30 इंटू 8 इंटू 100, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, कितना हो गया? 24, यानी हमारे पास में कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, है ना, 2400 रुपीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसको रुपीज के अंदर हम लिख सकते हैं। हमारे पास में वैल्यू होगी ये, क्लियर है ना, लास्ट वाली। और इसको हम टर्म के रूप में भी लिखा सकते हैं कि हमारे पास में टर्म यदि रूप में है ना। अब इधर देखो सिंपल सा है, ए एन, है ना, ए एन कैलकुलेट करा रहा है, A1 प्लस N माइनस 1 और D, यही है। तो देखो A1 क्या है? A1 मेरा क्या है? ये रहा 80, कितना है? 80। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? 80 प्लस N कितना है? N मेरा कितना हो रहा है? 30 ईयर्स का, कितना? 30 माइनस 1 और D कितना हो गया मेरा, है ना, इन दोनों को डिफरेंस देखा तो कितना हो रहा है? 80।
ठीक है ना। तो मेरे पास में कितना आ गया, ये देखो, ये इसको इससे करेंगे, ये 80 आएगा, ये 80 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 80 1 से 80 और ये है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये और ये वाला, तो मैं इसको हटा दूं, 30 इंटू कितना हो जाएगा, 30 इंटू 80, वो इधर हो रहा था, ठीक है। तो कितना रहा है 2400, वही वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो हम इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये किस में होगी, रुपीज में, ठीक है। और ये भी किस पे थे, रुपीज में हो जाएगा सारा, और ये सारा रुपीज में। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। चलो मैं इसको, एग्जांपल नंबर 10 है मेरे बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है। क्या कर रहे हैं, सिंपल सा है कि हमारे पास में है ना एक रो है ना, जैसे जिसके अंदर 23 रोज प्लांट है फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 21 रोज प्लांट है सेकंड रो में, 19 रोज प्लांट है थर्ड रो में, एंड सो ऑन। लास्ट में जो टर्म है ना, ये इसमें कितने रोज प्लांट है, 5 है, क्लियर है ना। अब ये फाइंड आउट करा रहा है कि ये जो है एन है ना, ये नंबर कौन सा है, ये भी वही होगी। अब देखो ये माइनस है ना, ये फर्स्ट है, ये इसको क्या मान सकते हैं अपन, A1, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, एंड डॉट 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 डॉट, और ये क्या जाएगा, AN हो जाएगा, यानी ये AP है ना एक तरह से। तो वही हमारे पास समांतर श्रेणी है ना, AP है ना। तो देखो ये फिर D क्या आ जाएगा इससे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, कितना है A2, 21 माइनस 23, 23 कितना आ गया, -2 है ना। और हमारे पास में AN कितना है, 5, ठीक है ना। 5 रोज प्लांट है ना लास्ट वाले में, तो AN कितना है, 5 है वैल्यू। अब देखो AN 5 है, और A1 क्या था हमारे पास में, फॉर्मूला ये रहा है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, चलो AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 D होता है। AN की वैल्यू 5 आ गई, A1 क्या है 23, प्लस N क्या है फाइंड आउट करना है, D मैंने अभी बताया कितना आ गया, -2 निकल के आया, -2, ठीक है। तब देखो ये वैल्यू हमारे पास में इधर अभी सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 माइनस 23, ये -2 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो देखो ये कितना आ गया, 18 है ना, और इसको और इधर ले जाएंगे है ना, तो ये -2 और हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 25, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, -2 प्लस -23 25 -2 एंड ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20, और ये -2 एंड ये देखो माइनस, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, और 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 10। ऐसी रो यदि हम देखेंगे तो कौन से नंबर पे होगा, 5 रोज जो प्लांट है ना, ट्री, वो किस रो में होंगे, 10वीं रो में होंगे, यानी 10th रो में होंगे, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया, इजी रहा है ना।